बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम यूनिट 20 की नई एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं जो है 20.5। और आज इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स है, तो आज हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, मतलब जो पिछली सवाल था जैसे 20.4 के जो सवाल थे उसमें हमें क्या था, हमें इक्वेशन दी गई थी और हमें रूट्स मालूम करने थे, मतलब रूट्स मालूम करने थे, ठीक है। लेकिन इसमें इन्होंने हमें रूट्स दिए हुए, हमें इक्वेशन मालूम करनी, मतलब इक्वेशन बनानी है, सही है। तो वो कैसे, जैसे यहाँ पे हमारा पहला पार्ट है, इसको हम करते हैं फिर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे आपकी बुक में यहाँ पे +2 लिखा है, हालांकि ये -2 है, ठीक है। ये -2 है तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हम सवाल दोबारा उतार लेंगे। हमारा सवाल है -2 और -3। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि अल्फ़ा बीटा पे हम सबसे पहले तो लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है ये, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास है -2 और जो बीटा है, बीटा हमारे पास क्या है, बीटा हमारे पास है -3, ठीक है। अब हम सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, नहीं, हम ये नहीं करेंगे। इस बार हम ये करेंगे कि जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा की क्या वैल्यू हमारे पास -2 और बीटा की हमारे पास है -3, तो हम इन जैसा लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हमारे पास -2, ठीक है, प्लस और यहाँ पे -3, क्योंकि ये अलग अलग साइन थी तो इसको हम साथ में ही लिख सकते थे, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाया। अब क्या माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ गया -3, ठीक है। और अब जैसे माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस की आएगी और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी यही काम होगा जो यहाँ पे हुआ कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है -2 और जो बीटा है वो हमारे पास है -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गया 6। यहाँ पे एक लाइन आएगी कि इफ़ रूट्स, ठीक है, इफ़ रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज़, ठीक है। मतलब अगर रूट्स आप जानते तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ये होगी, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होगा, ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स में लगेगा। तो यहाँ पे आएगा x² प्लस sx प्लस p = 0। अब यहाँ पे जो x² है वो तो एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ पे s का क्या मतलब है, s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आता -5, और यहाँ पे p का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0। x² प्लस माइनस माइनस का 5 माइनस प्लस 6 = 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, मतलब हमने इक्वेशन बना ली, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसको हम एक और दफ़ा उतार लेते हैं, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम वही लाइन लिखते हैं कि लेट अल्फ़ा बीटा, ठीक है, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, सही है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है ओमेगा, ठीक है, और जो बीटा है वो हमारे पास है ओमेगा², ठीक है। अब सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = ओमेगा प्लस ओमेगा²। अब जैसे यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जैसे हमारे पास एक फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा ² = 0, ये हमारे पास एक फार्मूला था। और ये जो फार्मूला था किस में था, 20.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में था।
ठीक है, ये फार्मूला हमने वहाँ पे अप्लाई किए थे। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक और फार्मूला था, इसी फार्मूले से फार्मूले बने थे, कितने 3 बने थे, ठीक है, 3 और बने थे। कैसे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इधर होगा। कैसे, अब एक और फार्मूला बना था, ठीक है, वो भी मैं लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो अब जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये फार्मूले थे हमारे पास, ठीक है, ये फार्मूले तो हमारे मतलब हमारे काम नहीं आएंगे, मतलब ये फार्मूला तो हमारे इस सवाल में काम नहीं आएगा, लेकिन ये वाला ज़रूर आएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये बराबर किसके, -1 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास अल्फ़ा सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, ओमेगा, और जो बीटा था वो ओमेगा स्क्वायर था। अब इन दोनों को करेंगे तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक भी था कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, और अगर जैसे ओमेगा क्यूब हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो तो वो भी 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे काम नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ हमारे आएगी। कैसे, ओमेगा क्यूब बराबर किसके, 1 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल गया। अब हम वही लाइन लिखेंगे कि इफ़ रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज, ठीक है, इफ़ रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज, ठीक है। तो हमारे पास क्या फार्मूला था, x² प्लस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। तो x² यहाँ पे हमारे पास आ गया, प्लस सम ऑफ रूट हमारे पास क्या था, -1x प्लस, और यहाँ पे आ गया हमारे पास ओमेगा 1 आ गया, इज इक्वल टू 0, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ पे आ गया x² प्लस -1x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे हम 1 लिखे न लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट कर लेते हैं। अब जैसे हमारा जो है अब तीसरा पार्ट करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले जैसे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे जो फार्मूला था यहाँ पे माइनस आना था, ठीक है, यहाँ पे आना था माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता और माइनस माइनस होता है प्लस। तो हमारा ये राइट आंसर है, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में भी हो गई थी और दूसरे पार्ट में भी, कि यहाँ पे जो होता है यहाँ पे माइनस आना था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, ना कि प्लस की। अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास ये है और इसको हम एक और दफ़ा उतार लेते हैं, सही है। अब जैसे वही लाइन लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, और जो बीटा है वो हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब सम ऑफ रूट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 2 प्लस आयोटा और प्लस 2 माइनस आयोटा, सही है। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 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 होता है तो 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास था 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, सही है। तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा कि 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 आयोटा बन जाएगा, प्लस 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 ये भी 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर,
ठीक है, आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे जैसे ये माइनस का 2 आयोटा और ये प्लस का 2 आयोटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के साइन। अब जैसे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5, ठीक है। अब वही लाइन लिखेंगे कि इफ़ रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था x² माइनस sx, ठीक है, प्लस p इज इक्वल टू 0 x², ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस की साइन। सम ऑफ रूट्स हमारे पास था 4x प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका चौथा लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये सवाल है, ठीक है, इसको मैंने दोबारा यहाँ पे उतार लिया। अब वही लाइन लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 2√2, ठीक है, और जो बीटा है वो हमारे पास है -2√2, सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे अल्फ़ा हमारे पास क्या था 2, ठीक है, प्लस -2√2, सही है। अब क्या, जैसे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस -2√2, ठीक है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 0, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या था हमारे पास 2√2 था, ठीक है, और यहाँ पे जो बीटा था वो -2√2। अब जैसे 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2√2 को करेंगे तो 2 का स्क्वायर, सही है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8 प्लस -8, सही है। अब जैसे यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे कि इफ़ रूट्स आर नॉन देन इक्वेशन इज, सही है। अब जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² एज इट इज़ आएगा, माइनस s हमारे पास सम ऑफ रूट क्या आया था 0 x प्लस, और हमारे पास जो आया था प्रोडक्ट ऑफ रूट वो था -8 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ज़ीरोज़ के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वो भी 0 ही बन जाती है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे x² प्लस -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया, सही है। आपकी बुक में यहाँ पे +8 है, ठीक है, लेकिन वहाँ +8 नहीं आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे मिस्टेक थी, तो यहाँ पे -8 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने यूनिट 20 की नई एक्सरसाइज शुरू की थी, जो थी हमारी 20.5, और आज हमने 20.5 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, तो आज हमने इस वीडियो में कर लिए। तो कल की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आज का जो हमने क्वेश्चन किया वो भी आपको समझ आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।